नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इन नेता ने अपना नाम पोस्टर से हटाने के लिए या ना लगाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इनकी एंट्री से उनकी पार्टी के वोट कटते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल दिग्विजय सिंह के लिखे उस लेटर पर चुटकी ली है जिसमें दिग्विजय सिंह ने बकायदा एक लेटर लिखा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ को। और ये लेटर बेहद ही सामान्य संवाद वाला था जिसमें निवेदन ये किया गया कि आप मेरा नाम यानी दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लिख रहे हैं कि आप मेरा नाम कृपया करके भारत जोड़ो यात्रा के किसी भी होर्डिंग में, किसी भी बैनर पोस्टर में यदि लगता है तो प्लीज कृपया करके उसे वहां से हटवा दें या उसे वहां स्थान ना दें। अब बड़ा ही देखिए रोचक हो जाता है सियासत में, इसे ही समझना। दिग्विजय सिंह कौन है? मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के अगर आप देश के टॉप नेताओं को निकालेंगे वर्तमान समय की राजनीति में जिनके नाम हम लगातार सुनते हैं तो कमोबेश दिग्विजय सिंह उस टॉप 10 में आने वाले एक नेता हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की आवाज है। कांग्रेस पार्टी को लगातार एक बैकबोन के तौर पर भी दिग्विजय सिंह हमेशा एक बैकबोन के तौर पर भी रहते हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यही है कि दिग्विजय सिंह का ये लेटर चर्चा में है और दिग्विजय सिंह इसी भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार वे शरीक हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के ही इर्द गिर्द बन रही है। यानी ये बयान अपने आप में सोचने वाला है कि क्यों दिग्विजय सिंह ने इस तरह का लेटर लिखा, क्यों दिग्विजय सिंह को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। हालांकि वो अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विपक्षी दल का यह कहना है कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया है ताकि कांग्रेस पार्टी को घाटा ना हो। तमाम विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो अभी पैनल जुड़ेगा उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है दिग्विजय सिंह का ये फैसला लेने का। पहले आपको सुनवा देते हैं पक्ष विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। नहीं, उनकी अच्छी भावना है ये, चूंकि वो इंचार्ज हैं पूरी यात्रा के और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस यात्रा में, इसलिए जो उत्साही हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो फोटो लगाएंगे। वो मना करें, उनकी महानता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे प्रेम करते हैं वो लगा रहे हैं फोटो। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के मामले में ये सिद्ध हो गया है कि उनकी फोटो जहाँ लगती है वहाँ वोट कम होते हैं, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन की तांता बनता है ठाक। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये मान लिया, इसलिए वो पहले से ही फोटो नहीं लगनी थी। सज्जन सिंह वर्मा उनके खिलाफ, कमलनाथ उनके खिलाफ, सुरेश पचौरी उनके खिलाफ अपनी फेस सेविंग के लिए ये काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी की तो देखिए इज्जत कम करना का सबसे पहले काम खड़गे जी ने किया, 29वें नंबर पर उनको रखा। उनसे कम उम्र के लोग उनसे ऊपर हैं, कम एक्सपीरियंस लोग उनसे ऊपर हैं। देखिए, सियासत में इस तरह के बयान आना कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस रक्षात्मक मोड में रहेगी ही और यह भी बताने की कोशिश करेगी कि ऐसा करके दिग्विजय सिंह ने अपनी महानता बताई है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा है जो इस पर चुटकी ले रही है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आदरणीय सुरेश शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगा। इस बात को आप बड़ा ही अच्छा बता पाएंगे, सियासत में और खासतौर से आज की सियासत में क्या ऐसा देखने को मिलता है कि किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कह रहा हो कि मेरा पोस्टर मत लगाइए, और ये जिनके ऊपर जिम्मेदारी है यानी भारत जोड़ो यात्रा की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस बड़ी यात्रा की, वो खुद कह रहे हैं कमलनाथ जी से कि मेरा पोस्टर, मेरा बैनर, मेरा फोटो इन पोस्टर बैनर पे ना लगे, ये निवेदन कर रहे हैं वो।
देखिए, अच्छी बात है, राजनीति में शुचिता है कि वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा वो मत लगाइए। और इससे पहले मध्य प्रदेश में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं। प्रभात जी का आपको याद होगा, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये होर्डिंग वोर्डिंग मत लगाइए मेरे, तो क्योंकि इससे जो खर्चा होता है वो अनवांटेड है, तो क्या क्या करना बोले लगाने का। तो उनने उनने बोला था। कुछ और भी नेता ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा मत लगाइए। दिग्विजय सिंह जी ने भी एक प्रयोग कर लिया कि मेरा मत लगाइए, लेकिन उन्होंने इसमें जो और महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि लगाइए किन किन के। हाँ, ये बड़ी चीज है। हाँ, और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी के लगाइए, सोनिया गांधी जी के लगाइए, हाँ, और जो है खड़गे जी के भी लगाइए, और कमलनाथ जी आप अपना भी लगा सकते हो। तो उनने ये सब कहा है, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि मेरा मत लगाइए। हो सकता है ये संकेत हो कि भैया कहीं भूल न जाना, मेरा भी लगा देना। ये भी एक राजनीति में कोई जरूरी है कि सीधा जो कहा जाए वो ही होता है जी। तो इसलिए दोनों चीजें बातें इसमें है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो राजनीति में चर्चा में आने की उनकी महारत है जी, वो चर्चा में आ गए। हम सब लोग आज उनकी चर्चा कर रहे हैं जी कि अब वो जो है उनका पोस्टर नहीं लगेगा। और मुझे मालूम है कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बड़ा स्थान है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस में उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। कमलनाथ जी का तो एक क्षेत्र विशेष में महत्व रहा है, महाकौशल में। और जब दिग्विजय सिंह जी जब संयुक्त मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे तब उनका बस्तर में भी बड़ा प्रभाव था, मतलब छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। उनका हर जिले में उनका कार्यकर्ता समर्थक है जी। तो और आप ये भी समझ सकते हैं, आप और हम जब राजनीति की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं तो मध्य प्रदेश में यदि कमलनाथ जी कहीं सरकार में आए तो दिग्विजय सिंह के समन्वय के बिना नहीं आते वो। तो वो कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है, इसलिए वो एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन ये नेगेटिविटी उनके बारे में बहुत ज्यादा धारणा है, वो हिंदू विरोधी हैं, ये सबके उन पर आरोप लग जाते हैं। और वो खुद भी मानते, खुद भी उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि भाई मेरा यदि चेहरा कहीं आ जाता है, मेरी सभा आप कहीं करवाएंगे तो वोट कटते हैं जी। वो इसलिए वोट करते हैं क्योंकि उनके बारे में ये धारणा है कि वो हिंदू विरोध का काम करते हैं, संघ का भी विरोध करते हैं, और हिंदू समाज के लिए जितने भी अच्छे काम होते हैं उनका कहीं न कहीं वो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं भाजपा की भाषा नहीं बोलूंगा कि ओबामा जी और फला, क्योंकि वो उनका अधिकार है किसके नेता कैसे किसके बारे में क्या संबोधन देता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दिग्विजय सिंह ने बहुत ही चतुराई से अपने जो राजनीतिक परिपक्वता है उसके आधार पर उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि भाई मेरा मत लगाइए। मतलब कार्यकर्ताओं को याद आ गया कि दिग्विजय सिंह का फोटो भी लगना है, केवल कमलनाथ जी की भक्ति के अलावा दिग्विजय सिंह को भी याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम राम पांडे जी से भी समझने की कोशिश करते हैं। राम पांडे जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये दिग्विजय सिंह जी की महानता है, यानी कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि अभी हम नायक साहब को सुन रहे थे तो उनकी बात तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द थी। लेकिन सर, बीजेपी ये कह रही है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जो वोट कटते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी का चेहरा देखकर। विश्वास सारंग जी तो ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए टैक्स पेयर का हजारों करोड़ों रुपया खर्च करती है। राहुल गांधी जी का नाम खराब करने के लिए हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद सच्चाई जनता के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक झूठ बोलते हैं। जब यात्रा शुरू हुई थी, स्मृति ईरानी ने फिर भी कोशिश की, निर्लज्जता के साथ विवेकानंद जी की को प्रणाम नहीं किया, तुरंत ही वो जनता के सामने आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की, खासकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं की इमेज खराब करने के लिए झूठ बोलती है, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करती है। दूसरी बात, नेता की कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी जब 2003 में चुनाव हारे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो वो जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा मैं नर्मदा यात्रा करूंगा 3000 किलोमीटर से ज्यादा की। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नर्मदा यात्रा नहीं की है। वो नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह जी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी नर्मदा यात्रा पैदल चलकर की। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी दिग्विजय सिंह जी की इमेज खराब करने के लिए पैसा किया। पद के पीछे वो भागते नहीं है,
2003 का चुनाव हारने के बाद कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा। तो हमेशा जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं उस चीज पर चलते हैं, और उन्होंने इस तरह का जो लेटर लिखकर एक संदेश दिया है कि जो देश में दिखावे की और छपने की और कैमरे की जो राजनीति चल रही है, जहां भगवान के दर्शन किए जाते हैं, जहां लिखा रहता है कि कैमरा ले जाना मना है, वीडियो बनाना मना है, वहां भी पाखंडी नेता जो है गर्भगृह में वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो उन्होंने कहा है जो दिखावे की और छपने की जो राजनीति है पाखंड की, वो खत्म होनी चाहिए। भाई देश स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बहुत से थे। क्या ये कोई विज्ञापन के माध्यम से थोड़ी महान बने थे, प्रचार प्रसार के माध्यम से महान नहीं बने थे। जब कोई नेता महान होता है तो उसकी माउथ पब्लिसिटी होती है, उसके द्वारा भी महान बना जा सकता है। जी। तो एक उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ये प्रचार प्रसार, झूठा शोर शराबा, दिखावा, यही सब कुछ नहीं होता है। जब हम कहते हैं राजनीति जनसेवा है, राजनीति तपस्या है, तो हमें वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि सेवा कहें, मेवा खाएं, हजारों करोड़ों रुपयों में 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीद लें और सत्ता बनाएं। सेवा की जगह सत्ता को प्राप्त करने के लिए आप राजनीति करें, ये गलत है। तो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है राम पांडे जी ने भी नेता को जी अपनी बात रख ली है। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गोविंद मालू जी, राम पांडे जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में दिखावा नहीं चलता है, और इसी का संदेश देते हुए दिग्विजय सिंह जी ने ये पत्र लिखा है। जो शब्द कहे वो आप शब्द रिपीट कीजिए। हाँ, आप अपनी तरफ से शब्द मत मिलाइए। हाँ, मैंने तो जो शब्द कहा है ठीक है, आप लाइन को रिपीट कर सकते हैं। आप बोलिए। मैं कमोबेश एक लाइन के बारे में बात कर रहा था, ना कि आपकी शब्द बोले आप उन्हीं शब्दों को रिपीट कीजिए। हाँ ठीक है, आप खुद ही बोल लीजिए। राम पांडे जी, आप खुद ही एक लाइन में बोल दीजिए वो बात। मैं ये बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी ने एक संदेश दिया है कि ये जो हजारों करोड़ों रुपया देश की जनता का, देश का टैक्स का पैसा विज्ञापनों पर खर्च होता है। 2014 के चुनाव में लोकसभा में मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 2019 के चुनाव में 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया। तो जो जनता के खून पसीने की कमाई का जो टैक्स का पैसा है, वो फालतू पे, विज्ञापन पे, प्रचार प्रसार पे और पाखंड पे खर्च नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने एक संदेश दिया है कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए। जब हम कहते हैं सेवा, तो सेवा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने चुनाव का भी जिक्र कर दिया। गोविंद मालू जी, आप जवाब दे सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी विवेक की राजनीतिक लोमड़ी है मेरी नजर में, और वो ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में चेहरा बचा रहे हैं। ये पाखंड है, ये बबूल भगत हैं जो केवल अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह के उपक्रम और इस तरह के पाखंड किया करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का फोटो नहीं लगाने के बारे में उन्होंने लिखा, तो इनको याद दिला दूं मैं। तो कांग्रेस के मिस्टर प्रवक्ता आए हैं कि भैया ये वचन पत्र आपने जारी करा था, तब आपने कमलनाथ जी तो प्रदेश अध्यक्ष थे और सिंधिया जी का फोटो दिया, दिग्विजय सिंह जी का फोटो लगा के क्यों नहीं उनको जनता के बीच में बेचा? जानते हैं वो कि बंटा ढार है, मिस्टर बंटा ढार है। जनता खुद ही उनके फोटो नहीं लगाना चाहती, कार्यकर्ता उनके फोटो, जनता पसंद करना नहीं चाहती, कार्यकर्ता उनके फोटो लगाना नहीं चाहते, पार्टी चाहती नहीं कि ये फेस हमारा फेस बने, इसलिए इस फेस को बैकड्रॉप के पीछे लाके पटक दिया है। और वो जानते हैं दिग्विजय सिंह जी कि ये अच्छा होगा कि हमारे नेता के सामने बड़ी मुश्किल से तो मुझे जिम्मेदारी मिली, उनको ये लग जाएगा कि भैया ये तो कहीं फोटो नहीं दिख रहा दिग्विजय सिंह जी की, क्या वैल्यू है मध्य प्रदेश में, कितनी इनकी रसूख है, कितना इनका यहाँ पर रीच है, कितना इनको लोकप्रियता है। इसलिए उनका, मैंने तो पहले चिट्ठी लिख दी थी, भैया मेरे कोई फोटो नहीं लगा, इसलिए कौन नहीं लगा। ये केवल चेहरा बचाने की कवायद है। दिग्विजय सिंह बहुत होशियार राजनेता है, वो इस तरह के पहले से पटकथा लिख देते हैं, कोई किसी आसन्न त्रासदी के पहले, तो ये त्रासदी ना आए, इसलिए उन्होंने पहले ये पटकथा लिख दी और इसके स्क्रिप्ट राहुल गांधी को और तथाकथित हम उनके जो आका है उनको भेज दी गई है और जनता में प्रचारित कर दिया कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ।
ये बबूले भगत लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी लोकप्रियता कांग्रेस के संगठन में ही नीचे है, शून्य है, तो बाकी लोग कैसे पसंद करेंगे? असल मुद्दा ये है, असल बात ये, इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, जो निर्णय के पीछे जो सोच छुपा है, वो ये है कि उन्होंने अपने आप को इसलिए अपना चेहरा बचाने के लिए चिट्ठी लिख दी, क्योंकि वैसे ही नहीं लगाने वाले हैं, कांग्रेस लगाने नहीं देगी, उनके चेहरे को कहीं आगे नहीं करेगी, ये शाश्वत सत्य। अच्छा, ठीक है जी 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 जी, ठीक है। आप दोनों लोगों की बातें मैंने सुन ली। सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, जो बात आप कह रहे थे कि एक विषय ये नजर आ रहा है कि चर्चा ना हो, लेकिन जैसा कि आपने ये बात कही थी कि हो सकता है ये इसलिए भी लिख दिया हो कि भाई मेरा भी पोस्टर लगा देना, तो दोनों चीजों के इर्द गिर्द सर जो बात चाहे मालू जी कह रहे हो को पांडे जी अपनी ओर से स्पष्ट कर रहे हो कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी, ये दोनों चीज को सर किस तरह से देखेंगे? क्योंकि एक चीज है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर कर रही है, अगर दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की हम बात सुने तो। नहीं, दोनों योग्य प्रवक्ता हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जो उनको अधिकार है। और गोविंद मालू जी ने तो बड़ी अच्छे से बोला, क्योंकि भाजपा को यही बोलना चाहिए, और राम पांडे जी ने भी वही बोला जो कांग्रेस को बोलना चाहिए। लेकिन अपन तो, आप और हम दोनों तो एक अलग है ना, कि ये कहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है जी। तो ये जैसा मैंने कहा, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनका जनाधार बहुत है। जनता के बीच में क्या प्रतिक्रिया है और क्या नहीं है, ये बहुत हम सब सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सारे नेताओं से बड़ी पकड़ है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसलिए उनका जो संदेश है, वो संदेश राजनीतिक मायने रखता है कि मेरा फोटो मत लगाना, यानी कि दिग्विजय सिंह जी पहला ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि आप फोटो लगा करके तेजी से प्रचारित किए, क्योंकि राजनीति में जो कहा जाता है वही होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि यदि मान लो फोटो नहीं लगाया जाएगा, तो जो खुद उन्होंने कहा था वो बात का मायने हो जाएगा कि राहुल गांधी जी की छवि खराब ना हो मध्य प्रदेश में, कि वो जिस क्षेत्रों से निकल रहे हैं और एक पुरानी 2003 से पहले के दृष्ट लोगों को याद ना आने लग जाएं, उससे बचने का भी एक राजनीतिक तरीका हो सकता है। मुझे राम पांडे जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने देश के 4 बड़े नेताओं के नाम लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, निश्चित रूप से ये सब लोग महान थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये 2 नाम नए आ गए। ये हम लोगों को राजनीति, अब जैसे मान लो कल की हमारी समीक्षा का एक अच्छा बिंदु दे दिया कि कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस से क्या लेना देना, वो तो उनको पहले से ही बाहर कर चुके थे। तो और जिनके बारे में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बनी, लेकिन आज की तारीख में यदि वो इन 4 बड़े नेताओं के नाम लेते हैं तो हमको अच्छा लगा कि कम से कम सरदार पटेल का नाम याद आने लगा। सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से हम सुनते आए, अभी खास तौर से जिस तरह से मैंने भी इसलिए टिप्पणी कर। लेकिन एक चीज विवेक जी, बड़ी जो मार्के की मुझे लगी जी, और जो मुझे रिपीट करना चाहिए वो ये जी कि दिग्विजय सिंह जी ने महानता का परिचय दिया है कि उनका प्रचार नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन के, बिना फोटो के भी वो महान बन सकते हैं। लेकिन ये काम वो राहुल गांधी के लिए नहीं करना चाहते। भाई आप राहुल गांधी का फोटो मत छपवाइए, फिर तो महान बन जाएंगे, जैसे सरदार पटेल साहब बने, गांधी जी बने, नेहरू जी बने और बोस जी बने, तो उनका ही फोटो ना छपवाने की। तो ऐसा राहुल गांधी के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है राम पांडे जी इसका व्याख्या करेंगे तो हम सब लोगों को और समझ में आएगा कि भाई राहुल गांधी जी को महान बनाने का तरीका तो यह है कि फोटो छापी जाए, और दिग्विजय सिंह को महान बनाने का तरीका है उनकी फोटो नहीं छापी जाए। ये 2 महानता की 2 अलग अलग राह जो हैं, वो थोड़ा सा हमको भी समझने की जिज्ञासा पैदा हो रही, नेचुरली आपके श्रोताओं को भी समझने की इच्छा हो रही होगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे बिंदु हैं जिनके बारे में व्याख्या की गई है, और मुझे अच्छा लगा कि दोनों ही विद्वान प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी का बहुत अच्छा पक्ष रखा। बिल्कुल। हम रुक करते हैं, राम पांडे जी का ही रुक करते हैं, उसके बाद गोविंद मालू जी से प्रतिक्रिया लेंगे। राम पांडे जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है?
भारतीय जनता पार्टी तो दोनों की विरोधी थी। वो तो स्वतंत्रता की विरोधी थी, अंग्रेजों के साथ थी, और सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस पर मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे जी शर्मा जी, मैंने आपको नहीं टोका था, आप वरिष्ठ कांग्रेस के अधिकांश लोगों ने देश का प्रधानमंत्री आप ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता था? पर महात्मा गांधी जी वरिष्ठ नेहरू परिवार के सीनियर है, मैंने आपको टोका नहीं जब आप झूठ बोल रहे थे। शर्मा जी आप झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं था। शर्मा जी आप सफेद झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं था। आप वरिष्ठ हैं, आप झूठ बोल रहे थे, मैंने राम पांडे जी आप अपनी बात रख लीजिए। सच बोल रहा हूं तो कृपया मुझे ना टोके। राम पांडे जी मैं जब सच बोल रहा हूं तो मुझे ना टोके, जब आपने झूठ बोला तब मैंने आपको टोका नहीं था। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। शर्मा जी जब आपका टर्न रहा है तो आप बोलिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस और देखिए फिर शर्मा जी आप झूठ बोल रहे थे, इसलिए आप चिढ़ रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं, मैं चाहूंगा राम पांडे जी मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। आप सफेद झूठ बोल रहे थे, आप टीवी पर सफेद झूठ बोल रहे थे, इसलिए आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आपसे पूछा जाएगा जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिएगा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी विरोधी थी, ये अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के लिए ये पुलिस में भर्ती कराते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहते हैं भाई बिन होत न प्रीत, भाई बिन होत न प्रीत। गोविंद मालू जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। गोविंद मालू जी प्रतिबंध लगा दिया तो आज जी आपको चर्चा का अवसर देंगे सर। पैर पड़ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर पड़ने का कारण यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके जूते मारे थे। ये इनको भारतीय जनता पार्टी को जूते मारता है उसके सामने सही रहते हैं। ये जूते खाने लायक, इनको शर्म नहीं आती है। दिग्विजय सिंह को लोमड़ी बोलते हैं। चलिए मैं गोविंद मालू जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको जूते मारे थे, इसलिए ये उनके पैर पड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की ब्रिगेड का नाम था नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस की ब्रिगेड का नाम था गांधी। चलिए समय बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। गोविंद मालू जी आप अपनी बात रखिए, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। गोविंद मालू जी आप अपनी बात रख सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्यों नहीं माना? कहाँ गायब करा दिया सुभाष चंद्र बोस को आप लोगों ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। चलिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर, ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए सुरेश शर्मा जी का रुख करता हूँ। अब सिर्फ सुरेश शर्मा जी का ऑडियो आने दीजिए, बाकी ऑडियो बंद कर दीजिए। सुरेश शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, क्योंकि सर कई बार हम चर्चा के समापन पर पहुंचते तो हैं, लेकिन इस तरह से ना तो हमारे दर्शक कोई बात समझ पाते हैं और ना हम उन तक कोई बात पहुंचा पाते। एक सारगर्भित प्रतिक्रिया आपकी, फिर इस चर्चा का समापन। मैं पहले तो एक लाइन ये कहना चाहूंगा विवेक जी कि आपने ये कहा था कि भाजपा वाले सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाजपा वाले। इसलिए मेरे कथन से जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता भयभीत हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, ये इसके पर मुझे आपत्ति है। यदि मैं गलत बोलता हूं तो मुझे बिल्कुल जो है मुझे आरोपित किया जाए, लेकिन जब मैंने जो चीज बोली नहीं, मेरे मुंह में डाल करके उसका आनंद लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को लगता है दर्शकों ने मुझे सुना है। दूसरी बात मैं फिर से ये कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह का राजनीतिक चातुर्य है ये, बिल्कुल कि वे अपना फोटो सामने लाकर कांग्रेस को होने वाले शर्मा जी बहुत नुकसान से माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। राम पांडे जी, सुरेश शर्मा जी, गोविंद मालू जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रतिक्रिया दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये विषय जितना साधारण दिख रहा था इतना साधारण है नहीं। जब प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू होती हैं तो इतिहास से भी बहुत कुछ खंगाला जाता है और कहीं ना कहीं सम्मानित प्रवक्ताओं ने वही बात आप तक पहुंचाई। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।